ये पेड़, ये पौधे, ये पेड़ों की शाखाएं सबके सब परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मंदिर को जानते हैं ना, निवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को बुरा लगता है कि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ क्यों जलता है। अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में सुकून रहने दो। मुझे लाल और हरे में मत बांटो दोस्तों, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। अब योगी की जरूरत नहीं है जनता को, अब जरूरत है अगली सरकार। अब इनने विकास कर दिया, कोई और भी विकास आके करे। कोई नेता कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई नेता ऐसा है जो मोदी और जोगी की आंख में डाल के बात कर सकता है ईमानदारी के नाम पे? जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव के वोट देने से ही भाजपा साफ हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और पूरा महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावे से करता हूँ। और 300 पार, इस बार 300 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन होना ही है, पूरा देश की जनता चाहती है परिवर्तन करना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और चुनाव का मौसम जो है वो नज़दीक है। यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ की जनता जनार्दन मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में जाते समय, वोटिंग में जाते समय अपने किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या लगता है आपको कि यहाँ की जो जनता है वो खुश है वाकई में? बिल्कुल भाई साहब, जितनी बातें करें सब सत्य हैं। जनता जो है इस सरकार से बहुत खुश है। और आप एक एक चीज आप कर लिए, आपने क्या किया सरकार ने। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, 5 लाखों के ऊपर उन्होंने बीमा किया है। कल तक जो किसान इलाज नहीं करता वो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इलाज करा सकता है, फ्री में शिक्षा ले सकता है, फ्री में पढ़ाई कर सकता है, फ्री में राशन भी दिए, फ्री में रोड भी बनाए। क्या क्या करें, क्या नहीं किया ये बताइए। क्या नहीं किया ये पूछिए, क्या नहीं किया। लगता है कि बहुमत रहेंगे और जो आज कर रहे हैं, जो आज चल रहे हैं, कल वो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। जो आज कर रहे हैं कि नहीं आएंगे, कल वो मुंह नहीं दिखाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे अपना। अरे हम क्या नहीं किए हैं उसको भी दूर किया जाए जी। क्या नहीं चाहिए वो बताइए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। आप जय बहुत तेज लगा रहे हैं और बोलने को पीछे हट रहे हैं। सरकार बताइए, क्या लगता है आपको कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 100% परिवर्तन है। इस बार क्यों योगी सरकार से आप खुश क्यों नहीं है? भैया योगी सरकार से इतना खुश है, इतना काम किया है कि उससे संतुष्ट हो गए हैं। अब योगी की जरूरत नहीं है जनता को, अब जरूरत है अगली सरकार। अब इनने विकास कर दिया, कोई और भी विकास आके करे, ठीक ना। तो कौन सी सरकार, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार विकास करेगी? जो विकास करेगी, जिसे जनता चाहेगी वो आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है। किसान, जवान और रोजगार से लेके हर एक मुद्दे से लेके जनता बहुत परेशान है। ये 5 किलो अनाज देके काम नहीं चलने वाला भैया। आप यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ। बीजेपी ने जो बेच रही है, बेचने काम कर रही है। ये 70 साल में जो अगर विकास नहीं किया तो बेच क्या रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अभी जितनी वैकेंसी निकली है, किसी बच्चे से पूछो, सबका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। बेचारे परेशान हैं, गली गली मार खा रहे हैं। ऐसा इनका विकास है। आपने यहाँ पे समाजवादी पार्टी की टोपी भी लगाई है। अभी जो है योगी जी ने आरोप लगाया था कि जो सपा सरकार थी उसमें बिजली केवल 2 घंटे आती थी। इस समय बिजली आती है तो सपाइयों के पेट में दर्द होता है। क्या लगता है? इस समय उतनी ही बिजली आ रही थी। इससे पहले समाजवादी सरकार में बहुत कुछ बिजली मिलती थी और जो योगी जी कह रहे हैं कि नहीं बिजली कम मिलती थी, ये झूठ बोलना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलना जानती है। इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं नोटबंदी कर करके और देश को खुशहाल कर दूंगा, उन्होंने नोटबंदी करके हमारे देश की पूरी अचल संपत्ति को उन्होंने बेच दिया। तो ये तो झूठों की पार्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश सरकार का काम देख लीजिए। और उन्होंने 2012 से 2017 में अखिलेश सरकार ने जो कार्य कर दिया वो योगी सरकार कभी नहीं कर पाएगी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। उनका
अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो जुमला है। मीडिया के लोग पूछते हैं कि अमित शाह जी ने जो आपने 15 लाख देने का वादा किया था, क्या सर किसी के खाते में 15 लाख आया? आज उनके साढ़ से गांव परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई चरण सीमा पर लेकिन चल गई अमित है। शाह कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है और आप बोल रहे हैं किसानों से परेशान हैं। कहाँ सर दुगुनी आय हो गई है? किसान खेत में बैठ करके साढ़ अगोर रहा है। हम किसान के बेटा हैं, मेरे पिताजी किसान हैं। अभी उन्होंने जो उजाला योजना दिया सर, हम लोग 330 रुपये का सिलेंडर भराते थे, एक साल में 3600 रुपया लगता था। आज की डेट में हम एक साल में 12,000 रुपये का सिलेंडर भरा रहे हैं। महंगाई चरण सीमा पर हो गई है और जनता परिवर्तन करेगी और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी और एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी सरकार जो है हर 3 महीने में 2,000 रुपए दे रही है। क्या लगता है आपको, किसान जो है वो भाजपा सरकार की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, मोदी जी देश बेच करके अपनी सत्ता बनाने के लिए पैसा बांट रहे और ईवीएम में सेटिंग करवा रहे, तो देश बेच करके वो सत्ता बनाना चाहते। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में गए तो जनता ने दौड़ा लिया। पता नहीं अनगिनत कितने विधायक, मैं नहीं कह रहा हूँ, फेसबुक पर आप देखिए वीडियो वायरल हो रहे कि जनता दौड़ा दौड़ा के जूता मारना चाहती है कि ये लफंगे नंगे लुच्चे देश बेच रहे हैं, चोर, पता नहीं कितने, इनको क्या कहा जाए, शर्म आनी चाहिए इनको कि आज 700 किसानों की जानें चली गई, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री माफी मांगता। अगर ये ऐसा नहीं करते तो क्यों किसी की जान जाती, इतनी हमारी बहनें क्यों विधवा होती? आज उसको शर्म नहीं आती जरा सा करा कि मैं माफी चाहता हूँ। अगर तुमको लगा ये गलत काम था तभी तो तुम माफी मांग रहे हो। मान लो मुझसे गलती हुई, मैं भाई साहब से कुछ कहूँ कि तुमने मुझ पर थूक दिया, मुझसे गलती। लेकिन मोदी जी ने कहा है ना कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। अरे किसान, पढ़े लिखे किसान बॉर्डर पे हैं, पढ़े लिखे किसान जज हैं, पढ़े लिखे किसान के बेटे हर डिपार्टमेंट में, वो क्या समझाएंगे? वो तो इतना पढ़े लिखे नहीं, खुद कहते वायरल होते वीडियो को, मैं 8वां हूँ, मैं फकीर हूँ, कभी झोला उठा के चला। एक चाय बेचने वाला कभी देश चला सकता? उसकी औकात ही नहीं है। ये तो ईवीएम से बेईमानी करके प्रधानमंत्री बन गए और हमेशा करते। आपने ईवीएम की बात की है, भाजपा कहती है कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है वो ईवीएम का रोने लगेगी। अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो भी होगा, अखिलेश नौकरी लोहिया सड़क खरंजा 50 किलो खाद 45 को खादी चोरी, गैया मरिया सांड है और गई जनता योगी मोदी दिल्ली में बड़े बड़े रड़ुआ भड़ुआ का जान है चला सरकार। अनिल यादव समाजवादी पार्टी जिंदा, मैनपुर जिंदा राज। इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं यूपी में चुनाव? ये इस समय मुद्दे तो नाराज, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सभी छात्र नौजवान। आप बताइए, लखनऊ की सड़कों पे लाठी खा रहा है, बताइए किसी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। किसान आज बताइए जो देश का अन्न पालते हैं वो कितना परेशान है, महंगाई अब कितनी बढ़ गई है। आज के समय में बीजेपी हर मुद्दे पे फेल है, जनता एकदम पूरे सिरे से नकार चुकी है। ये लोग बौखला गए हैं, इन लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जनता, इन लोग गांव में प्रचार करे, जनता इन लोग को इनसे सवाल कर रही है, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। ये क्या क्या बतियाएंगे? इनके पास मुद्दे, जब चुनाव आता है तो जाति पे धर्म पे ये चुनाव लड़ते हैं। देश में नफरत की ये जो बीज बोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ये होने वाला। लेकिन भाजपा आरोप लगाती है कि सपा ने जो टिकट दिए हैं वो जो है अपराधियों और गैंगस्टर को दिए हैं जो थानों में कब्जा कर लेते थे। अच्छा, आप फिर से यही सरकार दोबारा से चाहती है। ये इस समय देख लीजिए लिस्ट उठा के भाजपा कितने अपराधी हैं। ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखते? इनके माफियाओं की लाइन लगी है। जिनके घर शीशों के अंदर दूसरों के, सुनिए, तमाम माफियाओं का लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप कह रहे हैं थानेदारों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। आप दूध का दूध, पूरा पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये कौन दूध के धुले हुए हैं? ये बता रहे, इनका लिस्ट उठा के कितने MLC माफिया है, मंत्री माफिया है, इनके 25,000 का इनामिया, इनके सजाती जो समीकरण वाले हैं सब माफिया है, उनको बचाया जा रहा है। घर गिराया जाए तो एक जाति और धर्म विशेष लोगों का गिराया जा रहा है। अब बताइए, माफिया राज खुद मुख्यमंत्री जी माफिया है। बताइए, अपने सरकार में अपना मुकदमा खुद वापस ले लेते हैं। हिंदू खतरा में, बताइए, केशव प्रसाद मौर्य माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुकदमे वापस लेने की बात की। भाजपा ने आरोप लगाया कि जिन्होंने राम मंदिर में गोलियां चलवाई उनके मुकदमे अखिलेश ने जो है वापस लिए। मतलब जो आतंकवादी हमला हुआ था उनके मुकदमे वापस। हमको एक बात बताइए, योगी किसे कहते हैं? जिसके पर 72 मुकदमाएं कायम हो वो योगी हो सकता है। तो अगर जिस पे 72 मुकदमे कायम है, अगर वो योगी है तो लादेन पर 102 मुकदमे कायम है, वो क्या आचार्य हो जाएगा? ये मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, भाई भाई को लड़ाते हैं।
इनके पास क्या मुद्दा है? ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। जिस दिन हमारा देश गुलाम था उस दिन हिंदू खतरे में नहीं था। आज राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश तक हिंदू की सरकार है, आज हिंदू खतरे में नहीं, वो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। और इस बार जनता परिवर्तन करेगी और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और मंदिर मस्जिद से हमको विकास नहीं मिलेगा, हमको रोजगार चाहिए। आज युवाएं रोड पर घूम रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग खाने के बिना तरस गए हैं। 4 करोड़ रोजगार देने वाले झुट्टा देश का प्रधानमंत्री आज कितने लोगों को रोजगार दिए हैं आप खुद देख लीजिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच आपकी ही सरकार थी, सपा सरकार थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब भी जो वैकेंसी निकलती थी तो एक परिवार का व्यक्ति जो है वो झोला निकाल करके वसूली के लिए चल देता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई है, 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई है, जिसमें योगी जी ने अपने ट्वीट पर खुद कह करके बताया था कि हमने जो कर रहा हूं, उन्होंने साफ स्पष्ट दर्शा दिया है। नौजवानों पे लाठियां चल रही है। मैं बता रहा हूँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार जीते एक जाति विषय, आप उठा के इस समय देख लीजिए। सबसे ज्यादा तो इस समय इनके सरकार में ये लोग जो जातिवाद का आरोप लाए थे, लोक सेवा आयोग में जो 56 एसडीएम का किया, एक ही समाज के लोग, उन्हीं के सजाती लोग एसडीएम हो गए, ये सब झूठ फैलाया गया, झूठ का बीज बोया गया इस पूरे उत्तर प्रदेश में। पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आज उठा के देख लिए। सबसे ज्यादा तो इनके सरकार में जो बता रहे हैं जाति का आरोप लगाते थे, नौजवान हुए, जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो दौड़ेगा वो भर्ती नहीं होगा, तो और क्या, जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी उतनी भागीदारी दे दो। ये क्या बताएंगे? नौकरियां नौजवानों का आप देख लिया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सपा सरकार में खुली, नौजवानों को लाखों नौजवानों को रोजगार मिल गया। मतलब आप मानते हैं इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। अब भाजपा को जनता नकार चुकी है, आने वाले समय में परिवर्तन होगा, जनता बदलाव चाहती है। 1 मिनट, अब भाई साहब बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और भाजपा को जनता ने नकार दिया है। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ से सुपड़ा साफ होगा भाजपा? बिल्कुल नहीं साफ होगा। कैसे साफ हो जाएगा? जातिवाद का आरोप आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। जो राशन दिया जा रहा है, जो पेंशनें आ रही है, किसी का जाति धर्म पूछ के आ रही है। अखिलेश जी ने 112, लेकिन 5 किलो राशन से एक परिवार कैसे चल सकता है? कब तक चल सकता है? अलग अलग है और सबके कार्ड अलग अलग बने हुए हैं सर। तो राशन, केवल राशन बस 5 किलो मिला है, 20 आदमी में 1 लाख खड़ा करिए ना, हमको दिखाइए। रुक जाइए। कितना माफिया राज था वो आज की डेट में कहाँ है वो बदमाश? लेकिन आप अजय टैनी को क्यों भूल जाते हैं? उन्नाव केस और हाथरस केस, वो मामला विचाराधीन है न्यायालय में। न्यायालय भरोसा हो आपको तो आप काम करिए। आज जो लखनऊ में जो स्थिति थी, आज एकदम पिक्चर बदल चुकी है। वो आपने बात की कि विचाराधीन है, लेकिन अजय मिश्रा टैनी ने बोला था कि जब आशीष मिश्रा टैनी पर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब मामले न्यायालय में चल रहे हैं, न्यायालय स्पष्ट जांच करवा। लेकिन न्यायालय जो है तो वो इस्तीफा नहीं ले सकता। जिसको इतने बड़े संविधान पे ना भरोसा हो, वैधानिक रूप में ना भरोसा हो, बेकार है। और कुल मिला के रहा तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। और लखनऊ से जो कह रहा है बीजेपी साफ होगी, वो 10 मार्च को मुलाकात करेगा, अपने आप पता चलेगा साफ होगी कि आएगी। आपको क्या लगता है? यूपी डिबेट का बहुत डिबेट करने का रोड पर खड़े हो, कोई से भी वो नहीं है। आदमी का अपना मत हो, जहाँ चाहेगा वहाँ देगा। आपको क्या लगता है इस बार यूपी में बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है या नहीं है? बेरोजगार कौन है? आप बेरोजगार हैं? हम बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं है। काबिल है तो काम कर रहे हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है? अरे पकौड़ा तलने वाला कम पैसा नहीं कमाता, दुकान अच्छी चले, उसको भी रोजगार कर रोजगार आप हमको बता दीजिए। रोजगार, आप बेरोजगार हैं? हम बेरोजगार हैं? नहीं है। यदि काबिल है और रोजगार तो फिर 1 मिनट, यदि बेरोजगार नहीं है तो फिर सरकार जो वैकेंसी क्यों निकालती है? जब यही रोजगार है, पकौड़ा तलना ही रोजगार है। अलग वैधानिक वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर है, जो काबिल है उसमें वो पाएगा। अब जो सोचे काबिल नहीं हो, कहीं पद पा जाएगा तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन सरकार वो भी एग्जाम अच्छे से करवा नहीं पाती है, उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक किस सरकार में नहीं होते? किसमें नहीं होते? तो मतलब आप सही मानते हो कि जो पेपर लीक हुआ है वो सही हुआ है? पेपर लीक हो के अगर परीक्षा हो ना, आपके भी सरकार में पेपर लीक होकर परीक्षा रुक गई। आप ये देखिए, रातों रात परीक्षा रुकवा दी गई इतनी बड़ी। अगर वो पेपर लीक होकर परीक्षा हो जाती तो कौन पाता सीटें? कौन पाता सीटें? कल टेट हो गया, परीक्षा नहीं लीक हो गई। बाकी डिबेट करने का कोई मुद्दा नहीं है, अपना अपना मत है। वो तो 10 तारीख को काउंटिंग बताएगी, बात खत्म। क्या कहना चाहते हैं? लहरा के कमल आएगा, लहरा के। इस बार यूपी की जनता किस मुद्दे पर वोटिंग करेगी? इस बार यूपी की जनता जो है बेरोजगारी पे
और महंगाई पे लड़ेगी और उनको ये भाजपा लोग शिकस्त देंगे। मतलब इस बार आप मानते हैं कि इस बार यूपी में परिवर्तन होगा? योगी का कोई चेहरा नहीं है, वो तो एक धार्मिक मठ का महंत है। वो सरकार से उसे कोई मतलब नहीं है। वो मठ चलाता है, मठ के नाम पे पैसा बटोरा और भ्रष्टाचार पूरे व्याप हो गया यूपी सरकार में। वो जनता से उसका मतलब ही नहीं है, वो सरकार जनता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने माफियाओं पर लगाम लगाई है, जो भ्रष्टाचारी थे उन पर लगाम लगाई है। आज या तो वो जेल सुन लीजिए हमारी बात। मोदी योगी जो है सबसे बड़ा जो है अपराधी है। मठ का महंत मतलब है गुंडा होता है, अब बिना गुंडाई के महंत चल नहीं सकता। दूसरी बात सुनिए, इनके पर कितने मुकदमे हुए, एक दंगाई है, अब दूसरे को दंगाई को टिकट दिया। तीसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य के पास 85 मुकदमे दर्ज है। अब कहता है सपा ने अपराधियों को टिकट। तुम वो एक कहावत होता है ना कि सुबह बोले चलनिया भी बोले, लेकिन कैसा लेकिन सारे सब अपराधी है। ब्रिजेश पाठक हर्षवर्धन तिवारी के गोदी में खेलने वाला आदमी आज वो मंत्री बन गया तो कहता है कि नहीं, वो कहता है कि ये अपराधियों को टिकट दिया और सबसे बड़ा अपराधी वो है। लेकिन केशव मौर्य कहता है कि वो जो लेकिन नहीं एक मिनट रुक जाइए आप आ जाइए। एक मिनट रुक जाइए, मैं इनका भी पक्ष ले लेता हूँ। मैं आपका भी पक्ष। एक मिनट आप केशव मौर्य के ऊपर जो अपराध है, जो FIR दर्ज है, उसे आप सही मानते हैं या नहीं मानते? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, तो हम क्या बताएं। अच्छा, योगी जी ने जो अपने FIR वापस लिए, इसकी जानकारी है आपको? योगी जी ने इस बार क्या मुद्दे हैं यूपी में, किस मुद्दों पर विकास? योगी जी ने एक मिनट योगी जी ने विकास किया है क्या? क्या विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ 5 विकास गिनाइए। बता रहे हैं अभी 5 विकास। रुक जाइए, आप बोलिए ना, विकास गिनाइए। अभी कोरोना रुक जाइए, आप बताइए, रुक जाइए, विकास बताइए ना। वो कोरोना कितने दिन से चल रहा है? कोरोना 2 साल से चल रहा है लगभग। रुक जाइए, सबकी बात बोल दीजिए। विकास की आप बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं आप, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप। लोग कर रहे हैं बेरोजगारी और विकास की बात। कोरोना कितने दिन से चल रहा है? 2 साल लमसम 2 साल हो गया ना, 2 साल हो गया लगभग ना। 2 साल से कोरोना है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ऐसा देश एकदम तबाह हो गया, उसके सामने भारत की स्थिति क्या थी? 1 मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके सामने भारत की स्थिति क्या थी? अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के या चीन के सामने भारत की स्थिति क्या थी? उसके बाद भी भारत अपने स्टैंड किया हुआ है। उसके बाद महंगाई नहीं होगी। अब महंगाई की बात छोड़िए, कोरोना काल में आपने तैरती हुई लाशें देखी थी, उसके बाद भी कितना सहयोग किया आप भारत में तैरती, मतलब जो लाशें तैरी है वो अभी कम थी, ये मानते हो? मैं वो नहीं मान रहा हूँ। भारत में आप तैरती लाशें देखिए, अब विश्व में और अमेरिका और जापान में नहीं देखेगी लाशें कैसे रोड पे गिरी हुई थी। उसकी बात नहीं, महामारी आई थी तो उसको आप बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन और भारत से कितना अमेरिका आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। वहाँ लाशें बिछी थी रोड पे, अब भारत में वो स्थिति नहीं थी, वो आप देख रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली महामारी नहीं थी जो भारत में आई हो। इसका पहले भी बहुत सारी महामारी। कौन महामारी आप बताइए, कौन महामारी आई थी इस तरह की? कोरोना जैसी। कोरोना के अलावा भी कौन महामारी आप बताइए ना, हमको हम बताइए। एक मिनट ये देखो, ये बता रहे हैं ना, प्लेग आई थी 150 बरस, चाहे कितने 40 साल उम्र है हमारी। दूसरे की बात नहीं सुन लीजिए, आपकी बात हो गई। जबरदस्ती नहीं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक घर में 4 लोग तुरंत मर जाते थे। पर है कि सरकार ऐसी व्यवस्था किया थी। और आप आज 70 साल हो गए देश आजाद हुए, आज हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनके बलद आप दवा की खोज नहीं कर रहे हैं। लाश कहे रहे, आप जबरदस्ती बोलते हैं, बीजेपी जबरदस्ती बोलती है ना। एक मिनट आप छोड़ और सब मोदी जोगी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं।
इस साइड आ जाइए, रोड पे मत जाइए। हिंदुस्तान का कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता है जो मोदी और योगी के आंख में डाल के बात कर सकता है? कोई है? एक जनता एक आदमी बात कर सुनिए, पहले उनको चुप कराइए, उनको चुप कराइए। एक मिनट नेता है, जनता बात कर सकती है। एक मिनट, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, एक मिनट, चिल्लाइए मत। कोई नेता कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई नेता ऐसा है जो मोदी और योगी के आंख में डाल के बात कर सकता है ईमानदारी के नाम पे? अखिलेश है। हर जनता गरीबों को महीने में 2-2 बार राशन देने का काम किसी ने किया? उधर से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। नहीं तो गरीबों का चूड़ा पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और पुनः महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावे कर सकता हूँ। और 300 पार, इस बार 300 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार भाजपा जो है वो 2.5 अंक भी नहीं आप अखिलेश यादव का प्रत्याशियों को लिस्ट देखिए, अखिलेश यादव सपा की लिस्ट में है। लेकिन आप देख सकते हैं जिसका पिता कांस्टेबल को गोली चलाया, अब आप उसको बात करते हैं। लेकिन आप सुरेश राणा को भूल जाते हैं, आप अजय मिश्रा टेनी को भूल जाते हैं, संगीत सोम को भूल जाते हैं। आप अजय मिश्रा टेनी के जेल में है, आप अजय मिश्रा टेनी के जेल में है और कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। टेनी का जेल में है ना, टेनी का दोषी है, टेनी नहीं, दोषी टेनी है। आप कहाँ सोए हैं? 300 पार भारतीय जनता पार्टी फिर बनाएगी, मुख्यमंत्री महाराज की सरकार बनेगी। और अब हम लोग आप यही अखिलेश यादव कृष्ण का वंशज होने का हुंकार देते थे। और हमने मथुरा की चाहे की, हमने मथुरा की लड़ाई लड़ी। हम मथुरा सजाएंगे, अयोध्या सजाए और मथुरा सजाएंगे, काशी सजाए हैं। अब मथुरा की बारी है और कृष्ण लड़ाई को हमें स्थापित करेंगे। और जो मथुरा में सफेद कंक दीवार है उसको भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यदि योगी जी की इतनी लहर चल रही है, एक मिनट, योगी जी की इतनी लहर चल रही है तो योगी जी ने अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा, मथुरा से नहीं लड़ा, काशी से नहीं लड़ा, गोरखपुर से क्यों लड़ा? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। ये हमारे एक मिनट, हमारा ये केंद्रीय, ये मेरा केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। आप देख सकते हैं जो अखिलेश यादव कभी आजमगढ़ के सांसद हुआ करते थे, आज करहल से अपने घर से जाकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहाँ सोए हुए हैं? लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। इससे डर है कि कहीं एक से एक हार जाए, डर है उनको कि कहीं एक ना एक जगह से हार जाएंगे। ये डर सता रही है उनको। और जो व्यक्ति में पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति में चाचा का नहीं हुआ, जो अपनी भाई व्यक्ति अपनी भावा का नहीं होगी, भावा दूसरी पार्टी में जा रही है, अब कहाँ बतिया रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूज्य महाराज की सरकार में कहाँ सोए हुए हैं? देखिए एक तरफ माफियाओं की सरकार होती थी, मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे लोग अधिक हमारी से लोग सरकार चाहते थे। एक मिनट बाबा, यही 12 से 17 से पहले जेल में बैठा मुख्तार अंसारी और अधिक हम सरकार चाहते थे। आज हमारे करता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सुशासन की सरकार है। एक माफियाओं की सरकार चलती थी। आप सुशासन की बात, अखिलेश का परिपत्री का है लेकिन मोदी परिपत्री के नहीं हुआ। बतिया रहे हैं एक माफिया और एक मुख्तार अंसारी भीख मांग रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे लोग आज जिंदगी में मौत भीख मांग रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, आप सुशासन की बात कर रहे हैं लेकिन आप उन्नाव केस भूल जाते हैं, हाथरस केस भूल जाते हैं। कार्रवाई चल रही है, देखिए आप देखिए कार्रवाई हुआ कि नहीं? कितनों के मकान ढहाए गए, कितनों के मकान ढहाए गए। हमने गिरफ्तार किया। बुलडोजर कहाँ गए? योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? जेल गए जिस दिन से कोर्ट ने सजा, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उनके लड़के जेल में है, उनके लड़के जेल में है। लड़का अपराधी था, लड़का अपराधी था, जेल गया। लेकिन उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर अतीक अहमद के घर में, अतीक अहमद के घर में बुलडोजर चल रहा है। आजम खान जहाँ गरीबों का जमीन कब्जा करने वाले अतीक अहमद बैठ के जेल में रसमलाई मालदार जिंदगी में मौत से भीख मांग रहे हैं। बताइए आजम खान ऐसे लोग वो सरकार चाहते थे, कितना कैराना में लोग घर मजबूत छोड़ रहे थे। भाई साहब बोल रहे हैं जब सपा की सरकार थी तब यहाँ माफियाओं का राज था। एक भैंस लोग खोजते थे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अगर माफिया का राज था तो इतना उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है
हाँ अरे ये किस दम पे हुआ है? भगोड़ा यूपी में आके हम सुन लोग लीजिए दादा, दादा ठीक है। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। और जो ये गुंडा राज हो, ये बताते हैं आप लोगों की माफिया का ये हो गया, ये सही हो गया, कुछ नहीं सही हुआ है। सुन लीजिए, देश में बात कुछ नहीं सुन हुआ। लीजिए, उनकी बात फिर आप सिर्फ महंगाई बढ़ी है, आप लोग सिर्फ इस मुद्दा उठाते हैं, गुंडागर्दी। और तुमको क्या लगता है? तुम्हें क्या नहीं लगता? क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हाँ बात कर, आपको क्या लगता है गुंडागर्दी नहीं हुई है? बात करो। ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी हाथरस में इतना बड़ा कांड हो जाता है, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो जाता है, माफिया है। ठीक है? आप बताइए, गुंडा नहीं चल रहा है, गुंडा राज नहीं चल रहा है, किसानों पे गाड़ियां चल जाती है, गुंडा राज नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ महंगाई, सुन लीजिए इनकी बात। जो महंगाई चल रही है देश के थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इनका पॉइंट रख लीजिए। आम जनता बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है, महंगाई से इतना परेशान है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर। आप लोग मुद्दा बनाते हैं हाँ बात करूँ। हिंदू मुस्लिम गुंडा के राज, वो योगी जी गुंडा सही कर देंगे। अरे इतना अपराध की दर उठा के देख ले तो शायद इतना किसी सरकार में इतना अपराध नहीं होगा जितना भाजपा सरकार में हुआ है। ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा, तेल कहाँ पहुंच गया, भाई साहब महंगाई पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, महंगाई। और सुनिए, मोदी जी तो आए थे तो कहते महंगाई कम कर देंगे, मैं आपसे बात करूंगा। मोदी जी आए थे कहते महंगाई कम कर देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसके जेब में 15-15 लाख रुपए? उसका कम करेगा। भाई साहब बोल रहे हैं इस समय महंगाई बहुत है, आपकी नजरों में क्या लगता है कि इस बार महंगाई है? बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पर वर्क नहीं होगा, जहाँ पे काम नहीं होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं जाएगा, वहाँ लोगों को महंगाई समझ में आएगी। लेकिन 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 बात समझ लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, उलझाइए मत मामला को। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। महंगाई की, जहाँ तक महंगाई की मुद्दा है, जहाँ तक जितनी भी सरकार बनी, कोई महंगाई, उस पर भी मैं बात करूंगा, मैं जीएसटी देता हूँ, खुद मैं जीएसटी देता हूँ। भाई साहब, महंगाई की कोई भी सरकार आज तक बनी है, कोई महंगाई को सस्ता या बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकता। 2% 4% ऊपर नीचे महंगाई सस्ताई हो सकती है, लेकिन देश के अंदर काफी विकास का कार्य हुआ है। क्या विकास हुआ है यूपी में? विकास क्या हुआ है यूपी में भाई साहब चौमुखी विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज का जो कि उद्घाटन किया है यूपी में। एक मिनट हुआ, सुनिए, मेडिकल कॉलेज जो कि मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ। सबसे सर्वोपरि ये बात है कि शिक्षा दीक्षा जहाँ पर अच्छा रहेगा, जो छोटे छोटे बच्चों को जो पैसा जो कि किसी के थ्रू जाता था उनके अकाउंट में एकदम डायरेक्ट जाने लगा। आप यूपी, अच्छी बात क्या हो सकती है बताइए ना। एक मिनट, आपने सुन लीजिए, आपने पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने यूपी के विकास की बात की। योगी आदित्यनाथ ने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उसमें बंगाल की पुल थी, जो है अमेरिका का जो फैक्ट्री लगी हुई थी। तो यदि इतना विकास था तो यूपी का क्यों नहीं लगाया गया? भाई साहब, यूपी में जो पेपर हमने विज्ञापन देखा था ना वो, हाँ, तो उसके बारे में सुनिए बात। जब यूपी में औद्योगिकरण जब होने लगेगा, बराबर होने लगेगा, जैसे और जगह पर उद्योग लग चुके हुए हैं, यहाँ पर लगाने की बात हमेशा करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो जब वो समय आएगा, कितने उद्योग लगे हैं यूपी में? अभी उद्योग जो कि दूध उद्योग 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, कितने उद्योग? अभी वाराणसी के आसपास में चले जाइए, वाराणसी के आसपास में चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, फर्टिलाइजर का लगा हुआ, हर जगह लगा हुआ, कहाँ नहीं है बताइए ना। अभी दूध का जो कि वहाँ पे लगा है पिंडरा के पास में, वाराणसी फूलपुर के बीच में लगा हुआ है, उद्योग लगा है, उसकी ओपनिंग हुई है। झूठ क्या बोल रही बात है, पेपर में आ रहा है भाई साहब। आप ये बताइए, जो फैक्ट्रियाँ बंद थी, गन्ना फैक्ट्री बंद थी, उसको उन्होंने चालू कराया, कैसा नहीं हुआ? आप गन्ना की फैक्ट्रियाँ बंद थी, उसको भी चालू कराया गया, कैसे नहीं हुआ चालू? आप गन्ना फैक्ट्री की एक मिनट, अरे वही चालू
ये बताइए एक मिनट सुन लीजिए, ये बताइए आप दूसरा से सुन लीजिए, सबका टीएडी काट लिया। बाबूजी सुन लीजिए, पहले महंगाई के बारे में आप बात कर रहे हो। देखिए महंगाई के बारे में बात कर रहे हो, एक मुझे ये बात बताओ, 2 लोग जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं 100 रुपए देते हैं, और जब वो 4 लोग जाएंगे तो कितना देंगे? तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी? जैसे से खाने वाले बढ़ेंगे वैसे तो महंगाई बढ़ेगी। कोई सरकार एक मिनट, कोई ये सरकार सारी बात महंगाई पूरी कीजिए कर सकती है। अच्छा, अभी आप महंगाई की बात करें, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 20% जो गरीब थे उनकी आमदनी 53% घट गई है, जबकि जो अमीर थे उनकी आमदनी 39% बढ़ गई है। तो उसके बारे में क्या रिपोर्ट गलत है? हाँ, विपक्ष का यही काम ही है, रिपोर्ट। ये विपक्ष रिपोर्ट नहीं बनाती है, ये विपक्ष रिपोर्ट नहीं बनाती है। ये बताइए आज आप सिलेंडर कितने रुपए में ले रहे हैं? कितने रुपए में ले रहे हैं? मैं ब्लैक से ले रहा हूँ। ब्लैक से कितने में ले रहे हैं? 1050 का। 1050 में डिबेट मत कीजिए, है ना? आप कोई मतलब नहीं है। और रही बेरोजगारी साल में की बात, 70 साल में 70 साल सरकार आई है 2014 में, ठीक, देश सुरक्षित हो गया। 2014 में सरकार आई, देश सुरक्षित हो गया। नहीं तो ये मोदी जी अभी ने तक कहा था। ये बताइए 2014 में सरकार आई, देश सुरक्षित हो गया। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 2014 में सरकार आई तब देश सुरक्षित हुआ है। तो हमारी और आपकी कोरोना काल में हमारी, एक मिनट भैया, लेकिन कितनी लाशें तैरी है गंगा में? भाई साहब देखिए, प्लेग नहीं आया सरकार में, तो आधी आबादी खत्म हो गई है। सरकार में प्लेग भी तो आया था। 1050 में ब्लैक से ले रहे हैं भैया, 1050 में, ठीक है। हमारी जब आई तो उसके लिए 2014 पहले कितने में लेते थे? 1050 भारत में नहीं, पूरे विश्व में था। बोल रहे हैं, सुनिए, पूरे विश्व में था। एक मिनट, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक बात भाई सुनिए, इस प्रदेश में आप कह रहे हैं 1050 में सिलेंडर ले रहे हैं। आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिए सन 1970 में आटा क्या रुपए लेते थे? सुनो यार, तो इस समय में क्यों ले रहे हैं उस रेट में? तो तर्क नहीं है, तर्क तो ये तो ये सुनिए, ये सरकार जो है तेल का दाम जो है 80 रुपया से 190 कर दी, प्लस है, लेकिन दारू का रेट कम कर दी। तो ये थे हमारे साथ यूपी की जनता, जिन्होंने अपने अलग अलग मुद्दे के साथ अपने मतदान देने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प 10 तारीख को होगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है और किस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक त्रिपाठी के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।